जी, नमस्कार, मैं अजय प्रकाश बोल रहा हूँ और महमूद प्राचा साहब आपकी एक पिटीशन थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। माना जा रहा है कि नया जो सरकार ने चुनाव आयोग को लेकर नीतियाँ बदली हैं, वह आपके माँगे गए जो रीट में अधिकार थे, उसको लेकर है। नहीं माना नहीं जा रहा है, ये तो डायरेक्टली उसी ऑर्डर को डिफीट करने के लिए या उसकी जो डायरेक्शन है उसको खत्म करने के लिए एक प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई की है। हुँ, एक जजमेंट को, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को खत्म करने की, हाई कोर्ट के जजमेंट को खत्म करने की। जी। तो ये करना क्यों पड़ा? क्या मतलब क्या दिक्कत क्या थी सरकार को आपके अनुसार? ठीक है, दिक्कत तो अ, हर चोर को चोरी पकड़े जाने से होती ही है, जी। और वो भी रंगे हाथों। हुँ, तो इसमें क्या होने वाला था, आज तक इलेक्शन कमीशन सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे सिविल सोसाइटी के लोगों को, सबको, सब कैंडिडेट्स को ये बोल रहा था कि ये फॉर्म 17C जो होता है वो स्ट्रांग रूम में होता है, हुँ। और बगैर कोर्ट के आदेश के हम इसको, ये आवाज आ रही है? जी। हाँ, बगैर कोर्ट के आदेश के हम इसको दे ही नहीं सकते कहीं भी। हुँ, तो ये सरासर झूठ था, सफेद झूठ था। जी। दूसरा, ये वीडियोग्राफी की आदेश तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत पहले ले रखे थे। जब ये हम रामपुर का चुनाव लड़ रहे थे, उसमें चुनाव आयोग ने पूरा एफिडेविट फाइल करके बताया जी। कि किस किस स्थान से लेके और किस किस जगह तक हम सब वीडियोग्राफी करते हैं। हुँ। मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके, और जब जब वोट ईवीएम पड़ता है। मशीनें चुना, हाँ, हुँ, वोट पड़ने के बाद भी जब सुरक्षित रखी जाती हैं वोट के बाद, जी, तब भी वो सब उसकी वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज होती है। अब ये तो वो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके और वैसे भी ओरल आर्ग्यूमेंट्स करके सीनियर लॉयर्स ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया था कि हमारा ईवीएम द्वारा कराया हुआ चुनाव सुरक्षित है, क्योंकि हम इतने सारे सेफगार्ड्स करते हैं, हम वीडियोग्राफी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, हुँ, और उसमें कोई भी देख सकता है कि कितनी ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। जी, अब जब वो दिखाने की बात आई, तो हम भी यही कह रहे थे कि भाई कितनी ईमानदारी से चुनाव हो रहा है हुँ, वो दुनिया देख लेगी। हमारा कहना ये था कि पूरे देश में सिर्फ एक ईवीएम मशीन का चुनाव में कानून का पालन करके इस्तेमाल हुआ है, वो जी, दिखा दे चुनाव आयोग। हमारा कहना था कि हर एक मशीन में, किसी भी मशीन में चुनाव आयोग ने कानून का पालन नहीं किया है। उनका कहना यह था कि हमने एक भी मशीन में गड़बड़ नहीं की है। ये दो पक्ष थे। अब जी, दूध का दूध पानी का पानी होने का तरीका क्या था कि जो वीडियो हमने सुरक्षित कराई थी उसकी आप हमें दे दें, हुँ, दे दें। हम जनता के सामने रख देंगे। फिर मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, ये मैं पब्लिक डोमेन में बहुत दिन से कह रहा हूं कि जनता अपने आप देख ले, अदालतें अपने आप देख लें कि जी, कितनी ईमानदारी से या कितनी बेईमानी से चुनाव हुए हैं। किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी। अब जी, इसको कौन छुपाना चाहेगा, वो भी केंद्र सरकार ने किया है, चुनाव आयोग ने तो उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं की। ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव आयोग ने रिक्वेस्ट की थी। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन हैज इशूड दिस जी, अमेंडमेंट ऑफ रूल 93 सब रूल 2। जी, अब इसके लिए अगर आप देखें तो एक तरीका होता है। चलिए, बाकी सब पार्टियों पे तो नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हुँ, और आदरणीय अमित शाह जी को, और आदरणीय मोहन भागवत जी को, आदरणीय राजीव कुमार जी को भरोसा नहीं था। जी, कांग्रेस पार्टी पे नहीं था, सपा पे नहीं था, बसपा पे नहीं था, तृणमूल कांग्रेस यानी कि डीएमके पे नहीं था, किसी पार्टी में नहीं था विश्वास। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे तो होना चाहिए था। उन्हीं से पूछ लेते, बिल्कुल। वो नीतीश कुमार जी से पूछ लेते, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी से पूछ लेते। किसी से नहीं पूछा केंद्र सरकार ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, और ये रातों रात 11 दिन बाद इस सच को दबाने के लिए, किल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। क्या अब जब ये परिवर्तन कर दिया गया है, तो किस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएँगी अब वोटरों को या सही जानकारी चाहने वालों को, क्या-क्या नहीं मिल पाएगा? देखिए, हम पिछले 1 साल से इस चीज की, इसकी तैयारी कर रहे थे, और हमें आरएसएस और बीजेपी के जो तरीके होते हैं उसका काफी समझने का महारत हासिल है। जी, तो हमारा ये मानना है कि अगर अम्बेडकरवादी, जो गैर संविधानवादी लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनकी 10 चालों को समझ के आगे आने वाली, जी, और उसका काट तैयार नहीं रखेंगे, तो वो एक स्टेप भी नहीं चल पाएंगे। तो मैं, दो चीजें हैं अब इसमें। सरकार की मंशा ये थी कि हम कोई भी कागज ना दें किसी भी जी, नागरिक को, हुँ, ठीक,
बिल्कुल। क्यों ना दें वो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जी। उसमें उन्होंने ईमानदारी से चुनाव कराया है, बेईमानी से वो साफ नजर आ जाएगा। हुँ। लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार थे, जी, ये करेंगे ये, और उसके लिए हमने बैकअप प्लान बना रखा था, प्लान बी। अब मेरे ख्याल से जो अमेंडमेंट की है जी। और चुनाव आयोग का कानून समझने के लिए, खास तौर पे ईवीएम द्वारा चुनाव कराने के लिए हजारों हजारों पेज है जो हमने ध्यान से पढ़े हैं, समझे हैं, और उसका जमीन पे प्रयोग भी देखा है, खुद स्वयं चुनाव लड़के। मैं कोई चुनाव जीतने हारने के लिए तो लड़ा नहीं था, बिल्कुल। मैं तो ये ईवीएम की चोरी पकड़ने के लिए लड़ा था। तो जी। हमने उस एंगल से सब कुछ पकड़ रखा है। तो अब जो ये इन्होंने अमेंडमेंट की है, हुँ। तो जिस से भी पूछ के की है, उन्होंने इनको सलाह गलत दी है, और ये उल्टा अब इस जो इन्होंने अमेंडमेंट की है उसके बुनियाद पर इन्हें हमें और ज्यादा कागज देने पड़ेंगे। मतलब ये लड़ाई अभी हारी नहीं है आपने, लड़ाई बल्कि हम जीत चुके हैं। जीत चुके। एक तो जनता की अदालत में जीत चुके हैं। इससे बड़ा मैं स्वयं कोई काम नहीं कर सकता था जनता को यकीन दिलाने के लिए और अदालतों को यकीन दिलाने के लिए कि घपला ही घपला हो रहा है, एक भी मशीन सेफ नहीं है। हुँ। ये उन्होंने स्वयं कर दिया। तो इसके लिए तो अब उनकी, ये कहा जाए उनकी लीगल टीम से गलती हुई या उनको समझ ही नहीं है। वो सिर्फ डंडे का प्रयोग जानते हैं ना, आरएसएस और बीजेपी वाले, तो जी। दिमाग का प्रयोग तो करना नहीं है। कोई भी कुछ कहे उसको डंडा मार दो, बुलडोजर चला दो, एफआईआर दर्ज कर दो, कुछ भी कर दो, जेल में डाल दो, हुँ। और हर हर चीज में डंडा चलाते हैं वो। अब डंडा चलाने वाले के साथ अगर कोई थोड़ा सा भी बहादुरी से दिमाग का इस्तेमाल करे तो वो डंडा उनके हाथ में ही चोट लगवाता है। ऐसा ही इससे होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जी। उसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तो मैं अभी भी बता सकता हूँ हुँ। कि ये इनके किसी काम नहीं आएगी। 543 की 543 लोकसभा की सीटों के लिए, जिसके लिए हमने मांग रखा है, सारी जी। महाराष्ट्र की सीटों के लिए, सारी हरियाणा की सीटों के लिए, सारी झारखंड और कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सीटों के लिए। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी कानून लागू होता है, बिल्कुल। रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं होता है। और यानी हमारे 4 पास राज्यों की जानकारी देनी ही पड़ेगी। देनी, लोकसभा की भी देनी पड़ेगी। अब उससे ही मेरे ख्याल से इतना मटेरियल आ जाएगा कि मोदी जी को शायद जनता को शक्ल दिखाना बहुत भारी पड़ जाएगा। और जी। वो जो ईवीएम के पीएम है ना, वो दुनिया को पता लग जाएगा ये जनता के नहीं, ईवीएम के पीएम है। और इनके सारे मुख्यमंत्री ईवीएम के सीएम है, जनता के नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में इनको सारी सीसीटीवी फुटेज, सारी वीडियोग्राफी और सारे ज्यादा कागज देने पड़ेंगे अगर ये कानून रहेगा। उसका मेरे पास प्लान भी है। अब जी। हमारा जो लेटेस्ट चैलेंज है वो ये है कि हम क्या 90 से ज्यादा लोकसभा की सीटों पे चुनाव दोबारा करा सकते हैं 6 से 8 महीने में। जी। महाराष्ट्र के ऊपर 150 से ज्यादा सीटों पे चुनाव करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं 6 से 8 महीने में। और हरियाणा में 17-18 सीटों पे करा हुँ। सकते हैं अगले 6 से 8 महीने के बीच में, या नहीं। लेकिन इसको 6 महीने के लिए कराने के लिए हमें अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता होगी। जी। अदरवाइज ये काम तो होना ही है। अब ईवीएम को जाना है और पेपर बैलेट को वापस तो आना आप है। पॉलिटिकल पार्टी जो अपोज़िशन की हैं, उनसे किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हम देखिए 2 तरह की, एक तो उन्हें एक मजबूत अपने स्लीपर सेल्स को दूर भगा के, जी। स्लीपर सेल्स ही हैं जो उनके नेतृत्व को एक जन आंदोलन खड़ा करने से रोक रहे हैं, हर पार्टी में है। और दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन पिटिशंस डालें और हमारी या किसी अच्छे वकील की सलाह लेके मजबूती से डालें, ताकि ये 6 से 8 महीने में सारे चुनाव रद्द किए जा सके। उसका माध्यम सिर्फ एक है, इलेक्शन पिटीशन इंडिविजुअल डालना। वो हमारे संविधान में ही लिखा है कि एक बार अगर चुनाव डिक्लेयर हो गए तो उसको, चुनाव को खत्म कराने का तरीका सिर्फ हुँ। चुनाव को चैलेंज करना होता है इलेक्शन पिटीशन के द्वारा, और किसी भी माध्यम से चुनाव रद्द नहीं किए जा सकते। इसलिए हमें ऑपोजिशन पार्टीज की आवश्यकता है, दो वजह से। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मुझसे बहुत बात करने। शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।